हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 6 सब्सिडियरी बुक्स। तो चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट टू 5 चैप्टर्स जो है वो फुल सॉल्यूशन के साथ चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं स्टैटिस्टिक की, जिसमें लाइन वाइज आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक्सप्लेन भी किए हैं सभी सम्स को। अब हम 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी एक्चुअली 6 चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो सब्सिडरी बुक्स होती है वो क्या होती है और क्यों प्रिपेयर की जाती है उसका एक्सप्लेनेशन है, मीनिंग है। सब्सिडरी बुक्स रिफर टू द जर्नल्स kept for specific transactions of similar nature. Subsidiary books are also known as day books. A separate book for each subdivisions is maintained. For example, for recording all credit purchase transaction, purchase book is prepared, and for recording all credit sales transaction, sales books is prepared. टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स यहाँ पे दी गई है। अलग अलग टाइप्स होते हैं सब्सिडरी बुक्स के, और सब्सिडरी बुक्स इसलिए बनाई जाती है बिकॉज जर्नल एंट्रीज जो अलग अलग होती है, अब इतने बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शंस में सारी चीज़ें जर्नल एंट्रीज से प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स हर बिजनेस में क्रिएट की जाती है, प्रिपेयर की जाती है, जिसे डे बुक्स भी कहा जाता है। सब्सिडरी बुक्स में कैश ट्रांजैक्शन के लिए अलग सब्सिडरी बुक्स होती है, और फिर क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन हो उसके लिए अलग प्रिपेयर की जाती है। इससे अलग अलग डे टू डे ट्रांजैक्शन सारे अलग अलग टाइप की बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पे वही उसका मीनिंग गिवन है, थोड़ा सा दिखाया गया है। ईच एंटरप्राइज कीप सब्सिडरी बुक एज पर देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। जिसकी जैसी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हो वैसी वो सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं। जनरली फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स आर प्रिपेयर यूज इन लार्ज बिजनेस। तो ये सारी जो टाइप्स हैं ये लार्ज बिजनेस यूनिट्स जो फर्म्स होती है उसमें इस टाइप्स की होती है। तो टोटल 4 टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप जो है वो कैश बुक होती है, जो कैश जर्नल कहा जाता है, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन जो भी होंगे बिजनेस के वो सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं और कैसा इसका फॉर्मेट है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे कैश बुक जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कैश बुक एक सिंपल कैश बुक होती है जिसमें सिंगल कॉलम होता है कि इसकी बस अमाउंट आ गई, और जो कस्टमर या सप्लायर जो भी है वो नाम उसका आप लिख सकते हैं, जैसे आप जर्नल एंट्रीज में पर्टिकुलर लिखते थे वैसे, बट यहाँ पर एक सिंगल कॉलम होगा अमाउंट लिखने के लिए। तो ये सिंपल कैश बुक होगी जिसमें आप कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकेंड जो टाइप है कैश बुक का वो है कैश एंड बैंक कॉलमनर कैश बुक, और कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पे कॉलमनर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आपको अलग अलग मिलते हैं, कैश और बैंक के कॉलम्स होते हैं। और जो थर्ड टाइप है उसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट 3 कॉलम्स आप दिखा सकते हैं। तो सिर्फ जो कैश बुक होती है सब्सिडरी बुक्स में वो फर्स्ट यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड होती है गुड्स सब्सिडियरी बुक्स। तो गुड्स के लिए जैसे किसी गुड्स को आपने परचेज किया उसके ट्रांजैक्शन एक अलग बुक में रिकॉर्ड होंगे। सेल्स अगर हुई है तो सेल्स बुक होगी सब्सिडरी बुक में, जिसमें आप सारे क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न बुक अलग होती है, जो भी परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन होंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, और सेल्स रिटर्न बुक अलग होती है। बट एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये सारे जो गुड्स सब्सिडरी बुक्स हैं इसमें आपको क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज रिटर्न और क्रेडिट सेल्स रिटर्न के ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होंगे। बिकॉज इससे पहले आपने देखा कि कैश बुक जो होती है उसमें सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो रिमेनिंग जो सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे वो गुड्स सब्सिडरी बुक में अलग अलग रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसमें अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन आया तो वो इन सारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कैश वाली बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे थर्ड टाइप देख लेते हैं, सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल। अब सब्सिडरी बुक्स होती है बिल्स के लिए। बिल्स रिसीवेबल्स जो होते हैं वो, बिल्स पेएबल्स जो होते हैं वो, जो करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज़ जो होते हैं उनके लिए अलग सब्सिडरी बुक प्रिपेयर की जाती है। और लास्ट में जर्नल प्रॉपर प्रिपेयर की जाती है। जर्नल प्रॉपर क्या होता है?
जो भी इन तीनों में कवर नहीं होते हैं, सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स में या फिर गुड्स की सब्सिडरी बुक में या फिर कैश ट्रांजैक्शन, इन तीनों से अलग कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन आ जाए तो वो आप डायरेक्टली जर्नल प्रॉपर में उसे एंट्री वहाँ पे उसकी दिखा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, आज जो हम टॉपिक डिटेल में समझ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। उसमें ये आप 4 देख सकते हैं। जो गुड्स सब्सिडरी बुक्स है उसमें फर्स्ट होता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये सारे क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज रिटर्न और क्रेडिट सेल्स रिटर्न की ही ट्रांजैक्शंस इन सब में यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। तो आज पहले मैं आपको परचेज बुक क्या है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एक्चुअली परचेज बुक कितने टाइप से क्रिएट की जाती है और उसका फॉर्मेट क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों पे डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे परचेज बुक जो है वो एक्चुअल में उसकी थियोरी यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेन कर दूँ। आप रीड तो कर सकते हैं, ये सारा आपके टेक्स्ट बुक का ही है, बट मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो भी बिज़नेस के क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे सिर्फ परचेज़ के, वही परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब परचेज बुक जो होती है वो यहाँ पर 2 टाइप्स की होती है। एक सिंपल परचेज बुक होती है और एक कॉलमनर परचेज बुक होती है। सिंपल में आपको एक ही कॉलम दिया होता है और कॉलमनर में आप अलग अलग टाइप से कॉलम्स बना सकते हैं जैसा आपको ट्रांजैक्शन गिवन हो। जैसे कि कॉलमनर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो परचेज बुक विथ कॉलम्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स। अगर अलग अलग टाइप्स के गुड्स दिए गए हैं तो आप अलग अलग उसमें कॉलम्स डाल सकते हैं, और अगर गुड्स एंड एक्सपेंस कॉलम भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आपके पास टोटल परचेज बुक के 3 टाइप्स हो गए, एक सिंपल, एक परचेज बुक विथ कॉलम्स जो टाइप्स ऑफ गुड्स दिखाती है, और एक एक्सपेंस का कॉलम होता है वैसी परचेज बुक। तो ये जो आप देख सकते हैं ये सिंपल परचेज बुक है जो सिंगल कॉलम की होती है। यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर। अब हमेशा परचेज बुक में नेम ऑफ सप्लायर ही लिखा जाता है फॉर्मेट में, बिकॉज आप परचेज कर रहे हैं तो आपको जो सप्लाई कर रहा है, जो भी फर्म, जो भी पर्सन आपको सप्लाई कर रहा है गुड्स की, वो यहाँ पे आप उसका नाम दिखा सकते हैं। इसलिए नेम ऑफ सप्लायर ही लिखा जाएगा बिकॉज आप रिसीवर हैं। ये परचेज बुक है, इसमें सिर्फ परचेज के ट्रांजैक्शंस आएंगे। तो यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर दिखाना है आपको। उसके बाद इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर बिल का नंबर होता है। आपने इनवॉइस देखे होंगे, आप कहीं पे भी जाते हैं आपको जो भी बिल्स कंप्यूटर जनरेटेड बिल्स मिलते हैं उन सब पे इनवॉइस लिखा होता है और एक इनवॉइस नंबर लिखा जाता है। वो इनवॉइस नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये ट्रांजैक्शन इनके साथ हुआ है। तो वो एक नंबर जो भी आपको ट्रांजैक्शन में गिवन हो अगर, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। LF नंबर आपको पता है हमेशा लेजर फोलियो नंबर, यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है बट आपको कॉलम दिखाना है। और अमाउंट साइड में जो भी परचेज की है उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे दिखाकर टोटल करनी होती है। इसमें डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज आपको नहीं करनी है, सिर्फ नाम लिखना है सप्लायर का और अमाउंट लिखनी है। तो बहुत इजी होने वाली है परचेज बुक्स जो है। तो ये हमने सिंपल देख ली कैसी होती है। अब ये देखिए, ये कॉलमनर है जो सेकेंड टाइप होता है, उसमें टाइप्स ऑफ गुड्स वाली। अब ये टाइप्स ऑफ गुड्स वाली है जिसमें आप देख सकते हैं ये इस तरह का फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें डेट दिखानी होती है, नेम ऑफ सप्लायर, परचेज बुक में हमेशा नेम ऑफ सप्लायर आएगा, और इनवर्ड इनवॉइस नंबर जो कि बिल का नंबर आपको ट्रांजैक्शन में ही दिया होगा कि ये इनवॉइस नंबर है वो दिखाना होगा, LF नंबर। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट्स दिखानी है जैसे कि टाइप्स ऑफ गुड। तो जो परचेज बुक हम यहाँ पे क्रिएट करें वो है टाइप्स ऑफ गुड्स की। तो आपको एक क्वेश्चन में अलग अलग गुड्स के परचेज का ट्रांजैक्शन दिया होगा कि आपने पूरे मंथ में बिजनेस में कभी चेयर्स परचेज़ किए या फिर कभी कोई फिक्स्ड असेट्स जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्लोर मिल, ये सब आपने अगर परचेज़ किया है तो कितने कितने अमाउंट का परचेज़ किया और उसका टोटल क्या हो रहा है। तो इस तरह से आपको अलग अलग देख लेने होते हैं क्वेश्चन में कि आपको कौन कौन सी असेट्स गिवन है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, तो आप उन सभी पे कॉलम अलग अलग गुड्स के बना सकते हैं। तो ये हो गया एक और टाइप। मैं आपको इलस्ट्रेशन भी शो करूंगी तो आपको पता चले कि इसमें किस तरह से अमाउंट लिखी जाती है, इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट जो थर्ड टाइप होती है
स्पेसिमेन फॉर यहाँ पे परचेज बुक्स विद गुड्स एंड एक्सपेंसेस। अब गुड्स और एक्सपेंसेस दोनों की एंट्री जिसमें की जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड्स भी दिखाए गए हैं कि यहाँ पे नेट अमाउंट ऑफ गुड्स कितने होंगे। रेलवे फ्राइट के भी एक्सपेंसेस जो लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे से, अगर आप कुरियर की जगह यहाँ पे रेलवे से मंगवा रहे हैं गुड्स को, तो यहाँ पे रेलवे फ्राइट के एक्सपेंसेस भी आपको ट्रांजैक्शन में गिवन होंगे कि इस वाले ट्रांजैक्शन पे इतने आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। वेजेस भी गिवन होते हैं क्वेश्चन में, वो यहाँ पे सिर्फ लिखना है आपको। इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर हुई है तो आपको जीएसटी भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, तो वो भी अमाउंट्स दिखानी होगी। और इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पे जो इंटर कंट्री जो होता है, इंट्रा कंट्री है मतलब हमारी कंट्री के विद इन अगर आउटर स्टेट बाउंड्रीज जो ट्रांजैक्शन होता है जिसमें IGST अप्लाई होता है, तो वो भी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। और टोटल अमाउंट आप लास्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो गुड्स थे उनकी नेट अमाउंट, उस पर रेलवे फ्राइट या वेजेस जैसे एक्सपेंसेस ऐड हो गए, फिर जीएसटी ऐड हो गई, तो टोटल अमाउंट क्या हुई उस गुड की कि आपको उसके कितने पैसे पे करने पड़े। तो ये सारा गुड्स एंड एक्सपेंस का स्पेसिमेन है परचेज बुक का। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस दिखाना चाहूँगी। देखिए ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो सिंगल कॉलम परचेज बुक है उसका। तो हम देख लेते हैं, पहले एक बार ट्रांजैक्शन रीड करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ हरीश कुमार। तो यहाँ पे फॉलोइंग ट्रांजैक्शन गिवन है और डायरेक्ट कहा गया है कि आपको परचेज बुक है हरीश कुमार की, उसमें ये सब रिकॉर्ड कर देना है। तो अब यहाँ पे ना ही आपको कहा गया है कि आपको कौन से टाइप की परचेज बुक बनानी है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे देखकर कि आपको अलग अलग टाइप्स के कोई असेट्स भी नहीं दिए गए हैं और जीएसटी वो सारे कॉलम भी नहीं दिए हैं। तो आपको सिंगल जो कॉलमनर होती है वो वाली परचेज बुक क्रिएट करनी है। अब ट्रांजैक्शन देखते हैं, ये इतने सारे ट्रांजैक्शन दिए गए हैं बट इसमें से ये सारे हमें रिकॉर्ड नहीं करने। यहाँ पर गलत एंट्रीज दी गई है जो हमारी परचेज बुक में एंटर नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देखते हैं कौन कौन सी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम महेश ऑन 1 मंथ क्रेडिट। अब ये परचेज भी हुआ है और वो भी क्रेडिट पे हुआ है, 1 मंथ की क्रेडिट। तो ये गुड्स हैं जो परचेज हो गए हैं, तो ये एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है फर्स्ट डेट की। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेज फ्रॉम हसमुख बाई एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 15। तो यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर भी दे दिया गया है 15, जो मैंने आपको इनवॉइस वाला कॉलम बताया था कि इनवॉइस नंबर का, वहाँ पे आप 15 लिख सकते हैं। और ये गुड्स हैं जो यहाँ पे परचेज हो गए हसमुख भाई से। यहाँ पे हमें कैश लिखा नहीं गया है कि कैश में पेमेंट किया है, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे, यही समझेंगे कि यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम मनीष फॉर कैश। तो यहाँ पे कैश में परचेज हुआ है, मनीष से जो गुड्स हैं वो परचेज हुए हैं, तो ये कैश ट्रांजैक्शन आ गया। तो हम यहाँ पर परचेज बुक में से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ये 6th वाली एंट्री हमें नहीं रिकॉर्ड करनी है। प्लेस एन ऑर्डर विथ नवीन फॉर सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, कैश है क्रेडिट है वो भी नहीं पता है, सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है वैसे भी, और हमें यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना है 14 नंबर का। अब देखते हैं 18, मतलब ये 6 और 14 हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। 18 देख लेते हैं, फर्नीचर ऑफ ₹6,000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर मार्ट ऑन 1 मंथ क्रेडिट। अब यहाँ पे 18 नंबर के ट्रांजैक्शन में हमें फर्नीचर परचेज हुआ है ऐसा बताया गया है, बट हम यहाँ पर गुड्स का एंड गुड्स की सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है वो गुड्स के रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्नीचर जो है वो फिक्स्ड असेट्स हो जाते हैं, तो फर्नीचर यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होंगे, मतलब ये 3 एंट्रीज अब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। 20 वाली देख लेते हैं, नवीन सप्लाइड गुड्स एज पर ऑर्डर एंड सेंट इज इनवॉइस नंबर 314 आफ्टर एडिंग रेलवे फ्राइट ऑफ
1200। तो इनवॉइस नंबर आपको कॉलम में लिख देना है। और नवीन ने सप्लाई कर दिए हैं सारे गुड्स जैसे ऑर्डर किए थे। ये रहा नवीन वाला ट्रांजैक्शन, 10,000 के गुड्स थे और हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला था। तो जो अमाउंट हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे वो डिस्काउंट को माइनस करके ही रिकॉर्ड करेंगे। 10,000 पे 20% का डिस्काउंट सबट्रैक्ट कर देना है। और फ्राइट अभी आपको ऐड नहीं करनी है बिकॉज ये सिंगल कॉलमनर बुक हम प्रिपेयर करें, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस वाले ऐड नहीं करेंगे, तो ये फ्राइट रिकॉर्ड नहीं करना है। गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेज एट 5% कैश डिस्काउंट। अब गुड्स है 4,000 के जो कैश डिस्काउंट पे परचेज हुए हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कैश डिस्काउंट, मतलब हमने ये जो ट्रांजैक्शन किया है वो कैश में किया है, तभी कैश डिस्काउंट मिलता है। जो भी ट्रांजैक्शन कैश में किया जाता है तब कैश डिस्काउंट आपको मिलता है 5% का, मतलब ये भी अब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। 25th, गुड्स ऑफ ₹16,000 परचेज फ्रॉम बाबूलाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक। तो अब इमीडिएटली चेक थ्रू पेमेंट हो गया है, बट आपको तो पूरी की पूरी अमाउंट दिखानी है बिकॉज हाफ अमाउंट का यहाँ पे गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो आपको पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो डिस्काउंट कट करके 16,000 पे 10% मतलब 1,600 माइनस करके आपको डायरेक्टली अमाउंट दिखा देनी है। उसके बाद 28th, गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज फ्रॉम ललित एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ बिल पेड इमीडिएटली। तो यहाँ पे हमें क्लियरली ये लिखा गया है कि अमाउंट जो है बिल की वो इमीडिएटली पे कर दी है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम राजेश, बिल नंबर 101। अब यहाँ पे हमें कैश का कोई ट्रांजैक्शन लास्ट में दिया नहीं है, मतलब हम यही समझेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और बिल नंबर 101 जो हम इनवॉइस नंबर में लिख देंगे, इनवर्ड इनवॉइस नंबर में। तो अब इन सब का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर महेश अकाउंट जो फर्स्ट एंट्री थी उसके हमने अमाउंट लिख दी है, उसका कोई इनवॉइस नंबर दिया नहीं था ट्रांजैक्शन में, इसलिए डैश कर दिया। 10,000 अमाउंट लिख दिया। आपको सिर्फ ये आपने देखा है सिंगल कॉलम ना, ये परचेज बुक है, आप लिख सकते हैं परचेज बुक ऑफ श्री हरीश कुमार। जैसा कि मैंने कहा था नेम ऑफ सप्लायर दिखाना है और ये एंट्री हमने कर दी। सेकंड जो हसमुख भाई वाली थी, हसमुख भाई से जो परचेज किए थे 15,000 के गुड्स थे, इनवॉइस नंबर 15 था जो यहाँ पे लिख दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया था। और 15,000 के थे, 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था, मतलब 1,500 माइनस कर दिए तो 13,500 दिखा दिए। तो ये जर्नल एंट्रीज़ की तरह नहीं है, बहुत इजी सम्स है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सिर्फ नेम लिखना है, अकाउंट लिखना है, नवीन अकाउंट, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। जो इनवर्ड इनवॉइस नंबर था वो ट्रांजैक्शन में गिवन था, वो यहाँ पे लिख दिया है। और जो अमाउंट थी, नवीन ने हमें जो गुड्स भेजे थे वो 10,000 के थे, बट उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने थे, तो 8,000 दिखा दिए। उसके बाद 25th में जो बाबूलाल अकाउंट था उस पर भी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उनके गुड्स 16,000 के थे, जिस पे हमें डिस्काउंट हमने डिडक्ट किया 10% और यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया अमाउंट। और राजेश अकाउंट जो है वो भी यहाँ पे हमने लास्ट वाला रिकॉर्ड कर दिया पूरा 3,000, और जो इनवॉइस नंबर है वो भी लिख दिए, उसका टोटल कर लेना है आपको लास्टली। तो इस तरह से परचेज बुक जो है सब्सिडियरी बुक्स वो यहाँ पे क्रिएट की जाती है। सेल्स बुक जो होती है वो भी सेम एज इट इज़ होती है, उनमें भी इस तरह से ही होता है। सेल्स में भी तीन टाइप्स की बुक्स बनाई जाती है कॉलम्स के हिसाब से। तो ये आपने फर्स्ट टाइप देखी, परचेज बुक का फर्स्ट टाइप देखा। अब यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट तो दिखाए थे, बट मैं एक एक सॉल्व करवाऊंगी आपको, सिर्फ इलस्ट्रेशंस, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, ये है डबल कॉलमनर बुक, जो आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स के लिए बनाई जाती है। जैसा कि मैंने कहा था टेबल, चेयर, कपबर्ड, ऐसा आप अलग अलग कॉलम्स दे सकते हैं असेट्स के ऊपर, असेट्स से डिपेंडेंट, और सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपको जो क्रेडिट परचेज हैं वो यहाँ पे दिखा देने हैं। तो आप एक बार रेफ़र कर लीजिए इलस्ट्रेशन 2 और 3।
3 भी यहाँ पे आपको हेल्पफुल रहेगा। 3 में जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको नेट ऑफ गुड्स भी दिखाना है, उसके बाद जो एक्सपेंसेस है रेलवे फ्राइट वेजेस वो भी दिखाना है, IGST SGST CGST वो सारी GSTs भी आपको कैलकुलेट करके एक बार देख लेनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब एक बार ट्राई करें इलस्ट्रेशन 2 और 3, और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो यहाँ पर एंड हो रहा है। मैंने यहाँ पे आपको पूरी परचेज बुक और उसके टाइप्स कैसे होते हैं इलस्ट्रेशन के साथ एक एक्सप्लेन कर दिया है, और आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की जाती है। जैसे आज हमने परचेज बुक समझी, वैसे सेल्स बुक भी होती है, परचेज रिटर्न बुक भी होती है और सेल्स रिटर्न बुक भी होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है उसमें भी। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, बिकॉज ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए गुड बाय।